नमस्कार। ये लगभग एक 22 वर्षीय व्यक्ति का काम है और इनका काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट है प्रश्न का। पहला इन्होंने पूछा है, इनकी जो पैतृक यानी कि दादा के समय से इनका मनी लैंडिंग का एक बिजनेस चलता है। तो ये पूछना चाहते हैं कि ये मनी लैंडिंग के बिजनेस में कंटिन्यू करें या फिर इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बिजनेस यानी कि कोर्स किया हुआ है और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा फील्ड सही रहेगा, ये इनका प्रश्न है। दूसरा, शादी को लेके है, शादी कब होगी, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। तीसरा इन्होंने पूछा है बिजनेस मतलब जो लाइन ये चूज़ करना चाह रहे हैं ये चूज़ करें या फिर कोई और लाइन में चले जाएं। और जीवन में कब कब समय अच्छा और बुरा रहेगा उसकी जानकारी, हेल्थ की जानकारी, बच्चों का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, सोशल लाइफ कैसी रहेगी, उसमें कुछ इमेज बनेगा कि नहीं। और इनके भाई का कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस है, ये अभी फ़िलहाल अपने भाई के साथ देते हैं। तो ये उसमें भी पूछना चाह रहे हैं कि वो फील्ड में भी सही रहेगा क्या, और कुछ जीवन में कुछ क्या सावधानी रखनी चाहिए ये भी पूछना है, और कितनी उम्र में जीऊँगा। देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, मैं ये नहीं बता सकता, और अगर आता भी होगा तो भी आपको ये मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये बंधन है। एक ज्योतिष को ये प्रश्न का उत्तर कभी नहीं देना चाहिए, तो मैं ये प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। बाकी प्रश्न आपने जो पूछे हैं 9 प्रश्न, उनके आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम बुद्ध की उंगली की। ठीक है, जब भी बुद्ध की उंगली आपको ऐसी दिखे कि देखिए आपकी बुद्ध की उंगली थोड़ी सी तो डाउन है। ठीक है, जब कभी भी बुद्ध की उंगली इतनी थोड़ी डाउन हो जाए फर्स्ट फ्रेंच से, तो ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें थोड़े से इन लोग कमज़ोर देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कमज़ोरी ये उस फील्ड में ला देता है। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, ये नाखून को थोड़ा लंबा रखिए ताकि यहाँ तक पहुँच जाए। बाकी बुद्ध का पर्वत आपका बहुत अच्छा है, तो इसके काफ़ी दोष को ये कम करता है। तो बुद्ध का पर्वत अच्छा होने के कारण से मैं अभी बुद्ध के पर्वत में आऊँगा तो वो चीज़ों को डील कर दूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं उंगलियों को देखकर थोड़ा सा इसमें है, आप नाखून लंबा रखेंगे आपको आराम मिलेगा इन सब चीज़ों में। ठीक है, बाकी सूर्य की उंगली की बात करते हैं। सूर्य की उंगली सीधी है और गुरु की उंगली के लगभग बराबर चलती है। ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेने वाले, जल्दी जल्दी जीवन में प्रोग्रेस करने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गैप बन रहा है, जब भी सूर्य और शनि के बीच में उंगली में गैप बनता है तो ऐसे लोगों को माता पिता की सेवा करने का जो अवसर है वो नहीं मिल पाता। चाहे चाह के चाहे ना चाह के, बस जीवन में माता पिता की सेवा का ना कर पाने का मलाल ऐसे लोगों को रहता है। माता पिता से दूरी को भी बताती है। ठीक है, किसी भी कारण से दूरी हो सकती है, बिजनेस को, पढ़ाई को, किसी भी कारण से। तो ये दूरी के कारण के से सेवा ना कर पाना, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, लेकिन वो जो प्रेजेंट होता है आदमी का प्रेजेंस, वो प्रेजेंस नहीं हो पाता, उसका मलाल इनको रहता है। ठीक है ना। शनि की उंगली आपकी सीधी खड़ी है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका नेचर है। जो कुछ बोलना है, कहना है, सुनना है, वो स्ट्रेट मुंह के सामने कहना सुनना पसंद करते हैं आप। चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करना ऐसे लोगों को नहीं आता है। ऐसे लोग एकांत में कहने का एकांत प्रिय होते हैं। कहने का मतलब ऐसे लोगों को पार्टी पिकनिक ये सब ज़्यादा पसंद नहीं आता। हालांकि आप जिस एज में हैं उस एज में आपकी मंगल अलग कहानी बोलती है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपका मंगल क्या बोलता है, आपका मंगल थोड़ा उभार लेके चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को दोस्ती यारी का जमावड़ा बहुत ज़्यादा होता है इनका, बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी का जमावड़ा, एक महफिल सजा के रखना, एक एक प्रकार की एक एक माहौल जैसा होता है ना दोस्ती यारी का। ऐसे लोगों का लंबा चौड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, ये भी देखा जाता है। तो ये अभी की आपकी एज क्या है आपकी, इसको मैं डिफ़ाइन करने के लिए ऐसे समझाता हूँ आपको। आप दोस्ती यारी तो बहुत लोगों से करते हैं, बहुत लोगों से आपका फ्रेंड सर्कल होता होगा, लेकिन उनमें से बहुत कम के साथ में आप सहज महसूस कर पाते होंगे। इक्का दुक्का ही ऐसे होंगे, ऐसा समझना उसको। ठीक है, या इसको ऐसे भी एंगल पे ले सकते हो, आपकी माइंड लाइन आपकी जीवन रेखा से काफ़ी डिस्टेंस लेके है, मंगल में उभार है। तो ऐसे इंसान जो होते हैं ना, अपना 25 साल की उम्र तक में ये इन सब चीज़ों में ज़्यादा घिरे रहते हैं। दोस्ती यारी का माहौल है, एक महफिल सजाना, ये जो चीज़ें हैं इनमें गलत संगति में भी ऐसे लोग पड़ते हैं। यानी कि अपने समय का सही उपयोग नहीं करते, उस समय का थोड़ा दुरुपयोग करने लग जाते हैं दोस्ती यारी के चक्कर में, ऐसा समझ सकते हो आप। अपना धन भी लुटाते हैं उनके चक्कर में। तो ये अभी जो एज है ना 25 तक ऐसी स्थिति रहेगी आपकी।
25 के बाद में ये शनि आपको अपना असर दिखाएगा। आप धीरे धीरे मैच्योर होते जाएंगे और आप जो है ना, आपका स्वभाव रहेगा धन एकत्रित करने के पीछे। ऐसे लोग बहुत धन एकत्र करने के पीछे इनका स्वभाव ज़्यादा रहता है, तो ये भी गुण आ जाएगा। तो मैच्योरिटी आपको कहने का मतलब 25 के बाद आएगी, क्योंकि दोनों अपना अपना रोल प्ले करेंगे ही करेंगे। दूसरा चीज़, गुरु की उंगली पे बात करें तो गुरु की उंगली आपके शनि के साइड में बढ़िया टिल्टेड है, तो धार्मिक भावना रहेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंधविश्वास नहीं है। प्रैक्टिकल आपका धर्म को लेके या आस्था को लेके प्रैक्टिकल आपका रवैया रहेगा, क्योंकि हार्ट लाइन शनि के नीचे है। ऐसे लोग गुरु तक जाती है तो बहुत ज़्यादा धार्मिकता या बहुत ज़्यादा मानवतावादी सोच की तरफ में इशारा होती है, लेकिन शनि पे आती है तो प्रैक्टिकल बना देता है इंसान को, मनी माइंडेड बनाता है ये, ठीक है ना। बाकी अगर अंगूठे पे बात करें तो अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज भी काफ़ी अच्छा है, लंबा है। सेकंड फैलेंज लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो ऐसे लोग तार्किक होते हैं, ऊपर से आपकी माइंड लाइन बहुत लंबी है और बृहस्पति से निकलती हुई माइंड लाइन है। तो ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, दिमाग तो बहुत तेज होता है ऐसे लोगों का। तो ये अपना दिमाग के तर्क वितर्क में ज़्यादा लगाते हैं, यानी प्लानिंग में ज़्यादा। अब दूसरा इसका एक और कॉम्बिनेशन क्या बनता है, जब कभी भी माइंड लाइन ऐसी चंद्रमा पे नत हो जाए और ऊपर से ये ऐसा बन जाए, तो ये प्लानिंग है आपका, ये आपका एग्जीक्यूशन है। तो देखो इसमें अब यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा आता है। चंद्रमा पे बहुत ज़्यादा झुकती हुई माइंड लाइन क्या बताती है आपको, ऐसे लोग ख्याली बहुत होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा उनका। अब ये ऊपर से गुरु से निकल रही, तो गुरु क्या महत्वाकांक्षा है, तो बहुत बड़ा बड़ा सोच रहता है और उसी बड़े बड़े सोच को लेकर बहुत बड़े बड़े इसके सपने होते हैं। और यानी कि एक प्रकार से ना बिस्तर पे बैठे बैठे ही बहुत चीज़ इन लोग सोच के कर डालते हैं। ऐसा इनका बोलते हैं शेख चिल्ली टाइप का, ऐसा स्वभाव भी ऐसा देता है ये। तो बहुत ज़्यादा हवाई उड़ान उड़ते हैं, अब बड़ी बड़ी सोच पालते हैं और प्लानिंग बहुत तगड़ा रहता है, लेकिन एग्जीक्यूशन उस लेवल में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ रहेगा। तो मैं आपको बोलूँगा, आपको ये सजेशन दूंगा, आपने प्रिकॉशन के मेरे पूछा था, तो मैं आपको बोलूँगा आप जो है ना चीज़ों को प्रैक्टिकल होके सोचिए और उतना जितना सोचते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा फोकस कीजिए। आप प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने हैं, और उस सपनों को पूरा करने के लिए आपका जो अप्रोच है वो अप्रोच कहीं कम दिखता है मुझे, ठीक है, क्योंकि अंगूठा नुकीला नहीं है नीचे से, ऊपर से थोड़ा फुलान है अंगूठे पे। तो ऐसे लोग जो है खाली प्लानिंग ज़्यादा करेंगे, बड़ी बड़ी सोचेंगे, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है उस पर उतना फोकस नहीं होता है ऐसे लोगों का। तो इस पे बल्कि फोकस आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। बाकी बृहस्पति से निकला हुआ माइंड लाइन है तो ये अपने आप में श्रेष्ठ है। बुद्धिमान जरूर होंगे, धर्म के प्रति आस्था भी अच्छी होती है ऐसे लोगों की। हाँ, ये है कि माइंड लाइन और जीवन रेखा के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो ऐसे लोग जिद्दी, हठी, मेरे मुर्गी का एक टांग, जो भी समझा लो इनको करेंगे तो अपने मन की ही करेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं ना, किसी के ना सुनने वाले, ऐसे लोग देखे जाते हैं, ठीक है। तो आप दूसरों का भी सुनिए। अब क्योंकि अंगूठा भी यहाँ से आपका थोड़ा सा फूला हुआ है, थोड़ा बैंड ज़्यादा नहीं है, तो एक्सेप्टेंस इसमें कम हो जाती है। तो अपने हिसाब से करना, अपने अपने अनुसार करना, ये जो चीज़ें हैं इनमें थोड़ा आपका रुझान ज़्यादा दिखता है मेरे को। तो दूसरे की भी सुनने की आदत होनी चाहिए, इंसान को परामर्श लेना चाहिए कुछ चीज़ों को लेके। तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करना, नहीं तो फिर ये आप ख्याली पुलाव पकाते रहते हो, ये इसी में घिरे रह जाओगे। और ख़ास करके 25 साल तक मंगल अपना असर दिखा रहा है, उसके बाद में मैच्योरिटी आएगी। तो उसके बाद में ये जो माइंड लाइन का दूसरा जो गुण आपको पहलू है ना, जो आपको बुद्धिमत्ता को दिखाता है, वो एक्टिवेट होगा शनि के साथ में। अभी मंगल के साथ में इसका एक्टिवेशन जो है आपको खाली उड़ता सब चीज़ हरा हरा दिखाई देने वाला चीज़ होता है ना, आसान लगता है, ऐसी जो सोच है ये सब दिखाता है। लेकिन उसके बाद में आपको ये जो असर आएगा 25 के बाद में, ये आपको मैच्योर करेगा। तो खास करके इसका मुख्य जो असर दिखता है 35 के बाद दिखता है। शनि 35 साल के बाद में जाके अच्छे परिणाम देता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपके पर्वतों पे। तो देखिए पर्वतों पे बात कर रहा था मैं, इनका बुध पर्वत पे खड़ी लकीर काफ़ी लंबा लंबा खड़ी लकीर है, ये आपको बिजनेस सेंस को देता है। और पर्वत भी बहुत उत्तम कंडीशन में है, बुध का पर्वत अच्छा है और ऊपर से तार्किक एबिलिटी भी आपकी अच्छी है। अब हालांकि आपने तो बता दिया, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब का बिजनेस किया हुआ है, नहीं तो आप लाइन पूछते तो मैं आपको, जैसे ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता ना, जैसे आप पत्रकारिता वगैरह का कोर्स किए होते तो उस टाइप का, क्योंकि उनके लिए तर्क वितर्क करना अच्छा चीज़ होता है। और ऊपर से ये बुद्ध जो उसका कारक भी है, ये उभार भी है, तो उसके लिए अच्छा होता है। अभी आप इसको
आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस के लिए पूछा है और मनी लेंडिंग के लिए पूछा है। तो मनी लेंडिंग का काम भी आप कर सकते हो। आप समझदारी से फैसला लेने वाला यहाँ पे योग बनता है। 25 के बाद ही करना, लेकिन जो भी और आप करोगे भी 25 के बाद में, अभी आपको मैं बताता हूँ। और ये आपका जो पाम है रेक्टेंगल है, ऐसे लोगों को सेल्स मार्केटिंग का भी अच्छा समझ होता है। ऊपर से बुद्ध का पर्वत भी इतना अच्छा है, तो सेल्स मार्केटिंग का समझ आपको अच्छा रहेगा। मनी लेंडिंग से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा इस बात से है क्योंकि एक रेखा निकल के जो है ना यहाँ पे भाग्य रेखा पे विलय हो रही है, तो ये बताती है ऐसे समय में ऐसे लोगों को, और ऊपर से मंगल में उभार है, तो ये दोनों चीज़ को मैं ऐड करके बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है, आप किसी की बात सुनते नहीं हैं, तो अभी आपको अपने हिसाब से करेंगे और ये मंगल आपको गिरा देगा। तो आप अभी 25 कम से कम 30 तक पकड़ के चलो आप, ठीक है। 30 साल की उम्र तक जो है ना, आप ऐसा कुछ करो जिसमें कि आपको आपके ऊपर में एक निगरानी बनी रहे। यानी कि आप अपने पैतृक जो बिजनेस है उस पर अभी जाइए। उसके बाद में आप विवाह, आपका जो विवाह का योग आपने पूछा है ना, यहाँ से आपकी विवाह का योग आपको दिखता है। ये विवाह का योग आपको दिखेगा, ये 28, 27 और 28 के इन बिटवीन में आपका विवाह का योग बनता हुआ दिखता है। तो ये विवाह के बाद में आप बाकी चीज़ों को ट्राई कीजिए, अभी इसी के साथ में रहिए, क्योंकि ये जो मंगल है ना, ये उल्टा असर दिखाता है ऐसे समय में, ठीक है ना। तो अभी मैं यही बोलूँगा, जो माता पिता या आपके जो पूर्वज, जो दादाजी जो भी बोल रहे हैं, उनके साइड से जो मिल रहा है आपको बिजनेस, उस पर कंटिन्यू रहिए। आपको एक एक्सपीरियंस भी होगा बिजनेस का, चाहे वो दूसरा लाइन ही क्यों ना हो, बिजनेस का एक्सपीरियंस होगा, वो आपको काम आएगा। उसके बाद आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, क्योंकि आप बृहस्पति से उदित माइंड लाइन है, ऐसे लोग अपनी जो भी एजुकेशन किए रहते हैं उसी से रिलेटेड काम या पढ़ाई किए रहते हैं, उसी से रिलेटेड जॉब इनको ज़रूर नसीब होता है। तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस करेंगे और 100% करेंगे। उसका एज भी मैं बता देता हूँ आपको, प्रश्न के हिसाब से मैं एनालिसिस देते जा रहा हूँ, मैं डिटेल से अभी नहीं गया हूँ, डिटेल से भी जाऊँगा। देखिए आपको यहाँ पे एक उदय होते हुए दिख रहा है, राहु से निकलता हुआ लाइन, ठीक है। ये अचानक से आपको प्रोग्रेस देगा और ये काफ़ी पतली होकर यहाँ तक जाने के बाद में रंग पकड़ रही है। तो आप ये मान के चलो, आपका जब उम्र 42 का होगा, 42 के उम्र में आपको डुअल इनकम का सोर्स मिलेगा, यानी दो तरीके से आप आय करेंगे। 42 से पहले आपके जीवन में 35 साल तक आप देखो धन की रेखा को, यहाँ से यहाँ तक पूरी धन की रेखा फैल गई है। ऐसे समय में आना और जाना बराबर हो जाता है इंसान का धन का। ऐसे समय में आदमी धन का संचय नहीं कर पाता। अब वो उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, आपके हाथ में ये कारण मंगल की तरफ में इशारा है, ये वो मैच्योरिटी की तरफ में इशारा है। मैच्योरिटी उतनी अच्छी नहीं होने के कारण से, मंगल के कारण से, दोस्ती यारी का माहौल, ये लड़कपन फुहड़पन होता है ना, उसके कारण से वो सीरियसनेस नहीं आ पाता है। तो ये धन की स्थिति में अभी आपको संघर्ष कराएगा। 35 के बाद में जाके आप पूरी तरीके से स्टेबल हो जाओगे। उसके बाद में निरंतर तरक्की है आपके हाथ में, ठीक है ना। तो 35 के बाद में जाके स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से नसीब होगी और अच्छा करेंगे भी आप लाइफ में। और जैसे 42 पहुँचेंगे आपको डुअल इनकम मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 35 के बाद में आपको ट्राई करना चाहिए अपने विवेक का, या ट्राई करना क्या, आपका हाथ में भी ऐसा है। 35 के बाद आप खुद अपने लाइन पे आ जाएंगे, अच्छा सेटअप करेंगे और 42 के बाद में उसका परिणाम आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो मनी लेंडिंग भी आप करेंगे और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस आपके हाथ में बढ़िया से दिखता है मेरे को। तो मैं कोई एक नहीं बोलूँगा, आप दोनों काम करेंगे, लेकिन पहला काम मैं यही बोलूँगा, आप अभी पैतृक जो आपकी व्यवस्थाएं हैं उसी के साथ में बने रहिए। आप एक एक्सपीरियंस लीजिए, उस एक्सपीरियंस का आपको लाभ ज़रूर मिलेगा इस उम्र के आने पे, ठीक है ना। तो चीज़ें आपके लिए दोनों पॉजिटिव हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार है, थोड़ा सब्र है, इम्तहान सबको देना पड़ता है, ठीक है। अब बाकी हम बात करते हैं सूर्य के पर्वत पे। तो देखिए सूर्य का पर्वत पे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कमेंट्स नहीं कर पा रहा है, तो रेखा आपकी बहुत सारी हैं, ऐसा इंसान कंफ्यूज होता है। ये मल्टी टैलेंटेड तो होता है बेशक, जब 2-3 सूर्य रेखा आपस में पास होते हैं ना, तो ऐसे समय में इंसान मल्टी टैलेंटेड होता है, बहुत सारी चीज़ों का जानकार होता है, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है ऐसे लोगों को। लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि मैं इस लाइन में जाऊँ कि उस लाइन में जाऊँ, इस ज्ञान के भरोसे में आगे बढ़ूँ कि इस ज्ञान के भरोसे आगे बढ़ूँ, इसके कारण से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन का कारक बनता है आपके हाथ में, और वो आपके प्रश्न में भी वो कन्फ्यूजन मुझे दिखता है। तो अभी ऐसे समय में इंसान को सूर्य का पूरा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है ना।
थोड़ा पर्वत भी हल्का दबा हुआ है यहाँ पे आपका सूर्य, ये संघर्ष कराएगा। और ये संघर्ष का पीरियड भी डिसाइड हो रहा है आपके हाथ में भाग्य रेखा पे, 35 साल के बाद ही जाके आपका भाग्योदय अच्छे तरीके से होता हुआ मुझे दिखता है। हालांकि उससे पहले भी आप कमाएंगे ज़रूर, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रेस लाइन बहुत अर्ली एज में है, लेकिन वो स्टेबिलिटी जो आपको 35 के बाद मिलेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। बाकी शनि पर्वत बात करें, शनि पर्वत फ्लैट है, मेहनती तो आप हो, बेजोड़ मेहनत करते हो, जो भी आप सोचते हो या फिर जो आपका मन करता है उस काम के लिए तो आप मेहनत करते हो, मेहनत में कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या है आपके साथ में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये आपको बड़ा सोच बताता है, ये आपका महत्वाकांक्षा है और ये आपकी सोच है। तो सोच में ही महत्वाकांक्षा का जुड़ाव हो गया और उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है और मंगल आपको बहका रहा है, इसके कारण से आप फ्रस्ट्रेट रहते हो और कुछ नहीं। तो धैर्य बना के रखिए, अपने फोकस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और जो चल रहा है उसी में बने रहिए और साथ में एक्सपीरियंस गेन कीजिए। उसके बाद में अपने एक्सपीरियंस को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए समय मिलेगा आपको 35 के बाद में, तब तक फोकस होके चलिए, ठीक है ना। बाकी हाँ, अंगूठे पे आपने एक सेपरेट पिक्चर भी भेजा था मेरे को, अंगूठे पे आपका सुंदर सा यव चिन्ह है, इस पिक्चर में तो नहीं है लेकिन अंगूठे का आपने पिक्चर भेजा था, यव चिन्ह क्लियर है। तो ये आपकी धन की दृष्टि को बताता है, आप धनी होंगे, आपका अंगूठा भी ठीक ठाक लंबाई पे है, तो धन तो आपके पास कमाओगे आप, डेफिनेटली अच्छा धन कमाओगे। यहाँ से दिखता है 35 के बाद से धन रेखा बहुत स्ट्रांग है, कोई कट नहीं है और डबल होके चल रही है, और लास्ट में जाके गुरु की तरफ मुड़ भी रही है। तो जो भी करेंगे बड़े स्तर का करेंगे, ऐसे लोगों को बड़े स्तर का नेम फेम भी मिलता है धन के दृष्टिकोण से, ये अच्छा योग बनता है यहाँ पे। तो आप धन तो अच्छा कमाओगे लाइफ में। और सोशल इमेज को लेके भी आपने पूछा है, तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे कुछ ऐसी साइन बनती हुई दिखती है। अब इसको ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ, एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला और एक यहाँ से जा रहा है, मतलब ये 3 शाखा हो रहा है, उसमें भी शनि के नीचे में। जब भी शनि के नीचे 3 शाखा होता है ना, तो ऐसे लोगों को ये हार्ट लाइन का 3 शाखा चाहे गुरु पे हो चाहे शनि पे हो, फल एक ही आता है। मैं दोनों चीज़ बता देता हूँ आपको। ऐसे लोग ना चैरिटी पे काम करते हैं, दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं, धर्म के लिए दान करते हैं, या कुछ समझ लो एनजीओ में दान करना, अनाथ आश्रम में दान करना, ये जो चीज़ें होती है ना समाज सेवा, ये ऐसे लोग करते हैं। बस अंतर क्या होता है गुरु और शनि में, ऐसे लोग दिल खोल के करते हैं और ऐसे लोग जेब देख के करते हैं। ऐसे लोग करते हैं तो उसके पीछे भी प्रॉफिट सोच लेते हैं, ये भी कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। ये केवल अपना नाम कमाने के लिए करते हैं और ये ऐसे लोग परोपकार के लिए करते हैं, बस अंतर ये होता है। तो आप नाम के प्यासे तो हो, शनि पे है, तो ऐसे लोग नाम कमाना चाहते हैं, दान करना भी चाहते हैं और उस दान से लोग इनकी तारीफ़ करें, ये भी इनको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी उभार है आपको तारीफ़ सुनना भी पसंद है, तो ये गुण भी है आपके में। तो आप दान तो करोगे, सोशल इमेज का आपको बहुत ये रहेगा, अब मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, सोशल इमेज मिलेगा। ये ऐसा कभी भी करते हैं ना, तो ऐसे लोगों को सोशल इमेज मिलता है, आपको भी अच्छा मिलेगा सोशल इमेज, बहुत बड़े स्तर का नहीं लेकिन फिर भी अच्छा खासा आपको सोशल इमेज मिलेगा। बाकी आपने पूछा है हेल्थ के लिए, तो देखो हेल्थ के लिए मैं थोड़ा सा आपको बहुत अच्छा मैं इसमें कमेंट्स नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपकी जीवन रेखा यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू फैल के चल रही है, और जब भी ये ऐसे फैले और उससे पहले द्वीप हो, ये देखो द्वीप है, उसके बाद ये फैल रही है, और उससे पहले भी यहाँ पे मैंने देखा एक और संयोग आपका बनता, यहाँ से एक रेखा आ रही पतली सी, टूटी, फिर यहाँ चली, फिर टूटी, फिर यहाँ चली, फिर जाके इसको काट दी। ये जब आप एज में रहे होंगे 2-3 साल की, मतलब बहुत कम उम्र की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 साल के एज में आपके साथ में ऐसी कंजक्शन शनि के साथ जुड़ता है ना, तो ऐसे समय में ये आपको कुछ चोट चपेट दुर्घटना ऐसी चीज़ों के तरफ में इशारा देता है, या फिर कुछ सर्जरी समझ लो, मंगल से कनेक्टेड है तो कुछ चोट चपेट सर्जरी ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ पे आपको यहाँ पे चोट लगते हुए या कुछ सर्जरी होते हुए यहाँ पे दिखता है 2-3 साल के एज में, ये काफ़ी छोटे के एज में। और यहाँ पे भी देखो आप द्वीप चिन्ह भी बहुत अर्ली एज में बना हुआ है, तो स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट कर रही है आपकी हृदय रेखा, और यहाँ पे वो चीज़ दोनों मैच हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आपको, और मैं खोजने की कोशिश किया था, तो यहाँ पे आपके द्वीप बन रहा है, उस द्वीप को सूर्य रेखा काटती हुई भी दिखती है। तो सूर्य के नीचे द्वीप हार्ट लाइन पे जब काटे ना, तो ऐसे लोगों को हृदय का प्रॉब्लम या तो आँख का प्रॉब्लम होता है। तो आँख या हृदय दोनों में से किसी एक चीज़ के कारण से आपको जीवन में यहाँ परेशानी आई होगी, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो भी परेशानी है ना, ये द्वीप बन के जब फैलती है, तो ये कुछ भी जो परेशानी है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। ऐसा समझ लो कि वो रोग
लेके आदमी चलना पड़ता है साथ में, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, उस रोग को बर्दाश्त करके आगे आदमी चलते रहता है, ऐसा कुछ भी होता है। अब ये कोई भी प्रकार का रोग हो सकता है, अब ये रोग को मैं नहीं बता सकता, लेकिन कोई एक ऐसा रोग है जो कंटिन्यू इनके साथ चलते रहता है और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, उसके साथ जीना पड़ता है। ऐसी स्थिति आपके हाथ में मेरे को दिख रही है, जिसमें कि हेल्थ को लेके आपको परेशानी रहेगी जीवन में, है ना। तो थोड़ा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सजग रहना चाहिए। उस पर्टिकुलर जो भी बीमारी है उसका आपको दवाई पानी समय समय पे चेकअप आपको करते रहना चाहिए, ताकि उसको और बढ़ने ना दीजिए। ऐसा है आपके हाथ में। बाकी आपने राहुल लाइन के बारे में पूछा था, तो वो मैं आपको बताते चलता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आपको दिख रही है ये प्रोग्रेस लाइन, ये 25 साल का, 25 साल में जीवन में एक अच्छा प्रोग्रेस आपको मिलेगा। ठीक है, उससे पहले अगर बात करें तो ये 23 साल में भी आपको जीवन अच्छा प्रोग्रेसिव रहेगा, यानी नेक्स्ट ईयर भी आपको अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा। उससे पहले अगर बात कर लो, 1 साल पहले भी आपको अच्छा ही था, यानी 22 अभी जो एज है वो भी आपको अच्छा ही है, 21-22 का एज में। अब उससे पहले अगर यहाँ पे आता हूँ मैं 20 के एज में, 20 से लेके ये देख लो 15-16 से लेके 20 का पीरियड, पहले अलग अलग कर देता हूँ। 15 से 16 के बीच में एक एक्सीडेंट आपका कुछ हुआ होगा, जीवन में कोई बड़ी परेशानी आई होगी, अचानक कुछ दुर्घटना हुई होगी, या कुछ अचानक से तबीयत खराब हुआ होगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसके कारण से जीवन रेखा को कट लगा, मंगल से निकल के कट है, अचानक से घटना घटती है ऐसे समय में। जनरली ये चोट चपेट दुर्घटना ही होती है। ठीक है, तो ये तबीयत ख़राब भी हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा मैंने देखा है, इसलिए बोला। और ऊपर से उसके बाद में द्वीप बन रहा है। ठीक है, तो ये मान के चल लो आप 16 से लेके 20 साल का पीरियड आपका अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे समय में आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगा, या फिर बार बार कुछ परेशानी जीवन में रहेगी। ये पीरियड आपका अनस्टेबल रहेगा, ऐसे समझ के चलना है आपको। ठीक है, उससे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक कट और आपको लगा, ये जब आप रहे होंगे 13 साल के। ठीक है, 13 साल के आसपास में भी एक जीवन में कुछ परेशानी आपको आई होगी। उससे पहले एक और यहाँ पे टांग खींचने वाला काम बन रहा है। ये ऐसा जब ये इस टाइप का योग बनता है तो ये आपका 8 साल की उम्र में, ठीक है, 8 साल की उम्र में भी आपको जीवन में ना कुछ ऐसी परेशानियाँ आई होंगी, या फिर कोई नियर एंड डियर का भी डेथ को ये शो कर सकता है। ठीक है, यानी आदमी वहाँ पे एक होता है ना कि टांग खिंचा जाए। अभी जैसे स्कूल में रहा होगा 8 साल की उम्र में, मान लो बच्चा, तो 8 साल की उम्र में कोई क्लास उसको डबल करना पड़ गया स्कूली में, हैं, या फिर कुछ ऐसी कुछ भी ऐसी स्थिति जिससे कि उसको एक कदम पीछे आना पड़े, ऐसी स्थिति को ये बताता है। या फिर कोई नियर एंड डियर का डेथ को बताता है उस एज में, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अब आगे और यहाँ पे जाके देखोगे कुछ ये शोक अमंगल घटना को ये बताती है। ठीक है, ये वाली रखें। ठीक है ना, उससे पहले अगर हम जाते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया, 2-3 साल के एज में कुछ एक एक्सीडेंट हुआ होगा, ऐसा समझ के चलो आप। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये एक एज आपको यहाँ से जाके इसने माइंड लाइन को कनेक्ट कर किया है, तो ये 28 का एज में आपको शादी का योग बनेगा, जो आपका प्रश्न था। ठीक है, अब यही वाली रेखा जो है आपको माइंड लाइन भाग्य रेखा में जाके जुड़ भी रही है, आपको सपोर्ट का भी काम कर रही है, और इसका अगला हिस्सा जाके जुड़ के माइंड लाइन से जुड़ा है। इस फोटो में उतना क्लियर नहीं, दूसरा फोटो में आपने भेजा है। तो ये आपको शादी के योग को भी बताता है, और आपको इसी उम्र में परिवार से एक सहयोग मिलने की भी संभावना है। बिजनेस स्टेबल करने में या कोई भी चीज़ में स्टेबल होने में आपको परिवार से सहयोग की भी यहाँ पे अच्छी योग बनती हुई दिखती है। ठीक है ना, बाकी आपका और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 30वां साल रहेगा ये थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगा, 30 में थोड़ा सा परेशानी रहेगी। उसके बाद ये 34वां साल में आप टूर पे चले जाओगे, कहीं घूमने जाओगे। 34वां साल में आपको कहीं टूर ट्रैवल कराएगा ये। अब 34वां के बाद में कोई राहुल लाइन नहीं, स्मूथ जीवन चलेगी। बस आपको एक बीमारी को लेके साथ में चलना पड़ेगा, बस यही है बस प्रॉब्लम। कंटिन्यू मतलब ऐसा नहीं कि अचानक भयानक आएगी, ये स्टार्टिंग से ही आपके साथ चल रही है, ऐसा मान के चल लो आप। और आपका जीवन में कोई राहुल लाइन नहीं है तो उतना ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं देगा, लेकिन हाँ अभी ये तो जो चल रहा है उसको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जीवन रेखा ख़राब है। अब आपने मेरी शादी का पूछा था, वो तो मैंने बता दिया। अब आते मैरिड लाइफ पे। देखो, हार्ट लाइन आपकी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी हार्ट लाइन है, ऊपर से जीवन रेखा भी ऐसी फैलाव है। ठीक है, तो ऐसे समय में मैरिड लाइफ में थोड़ा सा संकट, या संकट नहीं बोलूँगा, ये असंतोष देगी। बहुत ज़्यादा अच्छा ट्विनिंग नहीं रहेगा। 2-3 चीज़ें नेगेटिव हैं, एक तो हार्ट लाइन, दूसरा चीज़ जीवन रेखा का गोल ना होना,
और तीसरा चीज़ जीवन रेखा का फैलाव, और चौथा चीज़ जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से दूरी। ये जो कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है ना, तो ऐसे समय में इंसान को थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में असंतोष झेलना पड़ता है। अब ऐसा इसमें ऐसा कोई भी योग नहीं है कि सेपरेशन है, ऐसा वैसा कुछ योग नहीं। आपकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक रहेगी, गुरु का पर्वत अच्छा है, लेकिन बस ये है कि उतार चढ़ाव भरा जीवन रहेगा, ऐसा आपके हाथ में दिखता है। आप बार बार थोड़ा सा इमोशनली हर्ट हो गए, या आपके मैच का आपको इमोशंस नहीं मिलेगा, ऐसा रहेगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसको नेगेटिव नहीं बोलता, एक ओके ओके वाली स्थिति रहेगी। आप एकदम ड्रीम, जैसे आपका जो ड्रीम है मैं समझ रहा हूँ, बहुत ऐसा लगता है कि बिल्कुल राधा कृष्ण हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आपने कोल्ड स्टोरेज का जो भाई के बारे में पूछा है, उस पर मुझे करना चाहिए नहीं पार्टनरशिप पे। तो देखिए, आपको मैं ये बोलूँगा कि अभी आपको पार्टनरशिप पे ही करना चाहिए, कम से कम 30 साल तक, ये मान के चल लो आप। मैं से 25 बोलना चाहिए, मैं 30 बोल रहा हूँ। 30 साल के एज तक तो आपको पार्टनरशिप में रहना चाहिए, अपने भाई के साथ, पापा के साथ, किसी के साथ में एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए। उसके बाद में आप अपने मन का करो। अब अपने आप का अभी से करोगे ना, तो आपको अभी कुछ नहीं मिलने वाला। आप संघर्ष करोगे और कुछ मिलेगा नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो अभी ऐसी स्थिति है आपकी धन की, आप ज़्यादा अच्छा अभी अर्निंग नहीं दिखाता है, तो अभी आप बने रहिए, वेट कीजिए अपने समय का। 35 के बाद में बहुत अच्छी धन रेखा आपकी है, ठीक है। और उम्र का वो तो मैं पहले ही मना कर दिया, उम्र का आपको मैं नहीं बता सकता। आपने प्रिकॉशंस पूछा था, तो मैंने सारे चीज़ों को प्रिकॉशन आपको बताते हुए आ ही रहा हूँ। अब मैं आपको आपके सारे क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिए हैं, सारा क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दे दिया है। अब मैं आपको रीडिंग पे आ जाता हूँ, ठीक है ना। तो देखो, पर्वत पे बात कर रहे थे, तो शनि का पर्वत फ्लैट था, मेहनती थे। गुरु का पर्वत भी ठीक है, हल्का खिसका हुआ है, वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ देंगी। जब इस आपको और भी दोस्त इस पे ऐड होते हैं, तो ये थोड़ी परेशानियाँ बढ़ती हैं, एक असंतोष थोड़ा रहेगा, ओके ओके वाली स्थिति रहेगी। बाकी मंगल बहुत अच्छा है, दोनों मंगल अच्छा है, तो ज़मीन जायदाद की कमी नहीं रहेगी। ज़मीन आपको लैंड प्रॉपर्टी आप अपने जीवन में अच्छा खासा बना लेंगे। ज़मीन से आपको लाभ भी होगा, या ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों से आपको लाभ होगा। ज़मीन पे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। ये जो सारी चीज़ें आपके साथ में अच्छी दिखती हैं, ठीक है। एक ऐसे लोगों की पर्सनालिटी एथलेटिक पर्सनालिटी होती है। अब आपकी जीवन रेखा सपोर्ट नहीं, फिर भी मैं ऐसा शब्द बोल रहा हूँ, यानी ऊर्जावान शरीर रहता है। भले रोग है तो क्या हो गया, लेकिन ऊर्जावान शरीर रहेगा आपका, ठीक है। बाकी ये गोलाई लेके चलता है, तो म्यूजिक पसंद होता है ऐसे लोगों को, म्यूजिक से लगाव होता है, संगीत प्रेमी होते हैं, कला साहित्य में रुचि होती है, पठन पाठन में भी रुचि होती है ऐसे लोगों को। और शुक्र का क्षेत्र काफ़ी चौड़ा है, तो लाइफ में लग्जरीज़ की कमी नहीं रहेगी। लग्जरीज़ आपको खूब मुहैया होंगे, अच्छा खासा लग्जरी में जीवन बीतेगा। बस थोड़ा ये जो जीवन है, ये थोड़ा संघर्ष आपको कराएगा 35 साल तक, ठीक है। उसके बाद में आपको जीवन में अच्छी खासी स्टेबिलिटी, एक मान सम्मान, सोशल लाइफ का इमेज, सारा चीज़ मिलेगा। तो अब मैं ऑलरेडी एजिंग तो आपके लाइफ लाइन का भी कर दिया, और भाग्य रेखा का भी मैंने बता दिया, क्योंकि आपके हाथ में राहु लाइन ज़्यादा नहीं है, कट ज़्यादा नहीं है, ये बहुत अच्छी बात ये है। बहुत ज़्यादा कट आपके हाथ में नहीं दिखता है मुझे, ठीक है ना। और लाइन जो भी ऊपर में बढ़ रही है 35 के बाद में, बहुत अच्छी सॉलिड लाइन है, कहीं पे कोई परेशानी नहीं। तो धन तो आप कमाओगे, अच्छा धन कमाओगे, अच्छा एक स्टेटस आपका रहेगा, व्यापारिक समझ आपकी अच्छी है। बच्चों से आपका बर्ताव कैसा रहेगा, एक और आपने प्रश्न पूछा था। तो देखो, बच्चों का साथ में आपका ट्यूनिंग ठीक ठाक रहेगा। आपकी बुद्धि की रेखा इतनी लंबी है और ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक रिफाइन नहीं हो पाएगा बच्चों के साथ में आपका। आगे बुढ़ापे, आपके बुढ़ापे की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि एक रेखा इधर को भी जा रही है, ठीक है। ये सूर्य शनि का कनेक्शन कराती है, ऐसे समय में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपाधापी कराता है बच्चे के साथ में, चाहे पिता के साथ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब स्थिति नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति है आपके हाथ की। सब चीज़ में मुझे पॉजिटिव दिखता है, बस थोड़ा संघर्ष है, थोड़ा डिले है, आपको थोड़ा सब्र करना होगा, और अपने प्रयासों में ही अभी क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया, इतना उम्र तक आपको थोड़ा प्रोग्रेस अभी अच्छा नहीं मिलेगा, तो उसमें उदास नहीं है। इसी समय में अपने एफर्ट्स बढ़ा देने हैं, और जितना ज़्यादा एफर्ट्स करोगे उसमें आप उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, कि आपको भाग्य के साथ कम मिलेगा, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ऐसे समय में आदमी को संघर्ष का पीरियड है, एक्सपीरियंस लेने का पीरियड है, बाद में उसको भुनाने का पीरियड है, ठीक है। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको इतना मैं नेगेटिव ये जो टर्म मैं ज़्यादा यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत महत्वाकांक्षी हो, आप बहुत बड़ा सोचते हो,
ठीक है। तो कभी कभी चीज़ों में ना लाइफ में छोटी चीज़ों की भी अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि छोटी चीज़ें हैं आगे चल के हमको बड़ी चीज़ों की तरफ में लेके जाती हैं। तो जो अभी अपॉर्चुनिटी मिले उसको गेन कीजिए, बाद में आपको ऑटोमेटिक चीज़ें अच्छी मिलेंगी। थोड़ा सब्र आपको शनि ज़रूर कराएगा, ठीक है ना। तो ये था आपके पाम का एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब भी मिल गया होगा, सिवाय एक के जो मैं बताना नहीं चाहता और मुझे सही नहीं लगता वो बताना। हाँ, आपका एक प्रश्न पार्टनरशिप को भी लेके था। ये देखिए, एक रेखा यहाँ से गई और मंगल का इतना अच्छा ये है, और ये चंद्रमा से जब भी माइंड लाइन पे आती है ना, तो ऐसे लोगों का सहयोग मिलता है। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप पे बिजनेस भी जमता है। लेकिन आपको मैं एक विशेष हिदायत दूं, जब माइंड लाइन ऐसी अलग होकर चले ना, तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में जो पार्टनर चूज़ करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो इसलिए रखना चाहिए क्योंकि आप अपने पार्टनर की सुनोगे नहीं, पहला बात। आप उसको सुनाओगे, आप चाहोगे कि वो आपके हिसाब से चले। थोड़ा तो कंप्रोमाइज़ करने वाला जो फैक्टर है ना, ऐसे लोगों को में कम देखा जाता है। तो पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा, तो आप ऐसा पार्टनर चूज़ करो जो आपका अपना हो, जैसे कि आपका भाई हो गया या आपके जो भी और रिलेटिव हैं जो क्लोज़ हैं, जो आपको समझते हैं, आपकी बातों को जो अच्छे ढंग से समझ सकें। ऐसे पार्टनर पे आप अगर करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई अननोन पार्टनर है या कोई फ्रेंड सर्कल वाला पार्टनर है, तो शायद वो आपको उतना अहमियत नहीं देगा। आपको विवाद की संभावना रहेंगी, उसके साथ तालमेल नहीं जमेगा। तो आप जो भी करो अपने खुद से करो, वो ज़्यादा फेवर रहेगा आपको। अगर आप पार्टनरशिप करना ही चाहते हैं तो ऐसा व्यक्ति चूज़ करो जो आपको अच्छे से समझता है। समझ गए मेरी बात? क्योंकि लोगों को ऐसा लग सकता है, ऐसे लोगों का रवैया अलग होता है। ऐसे लोगों को जो है अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे को वो चीज़ हर्ट हो सकता है। लेकिन कोई अपना है तो आपके स्वभाव को जानेगा, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। वैसे एक लाइन पे बोलूँ तो पार्टनरशिप नहीं कीजिए तो ज़्यादा सही है आपको, ठीक है ना। तो ये था मेरे साइड से आपका पाम का एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो आप रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।